हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर लव लाइफ आफ्टर योर मैरिज। आपकी लव लाइफ आपके मैरिज के बाद कैसे जाने वाली है, ओवरऑल योर लाइफ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, अब चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड टेक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है लाइट। आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ आफ्टर मैरिज। चेक करेंगे आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, उनके साथ आपकी फ्यूचर आपकी ग्रोथ चेक करेंगे, उनके साथ साथ चेक करेंगे आप इमोशनली कितना सेटिस्फाई रहोगे आफ्टर योर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से। ठीक है, तो ये लाइट का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं लाइट हो, यू आर लाइट। तो आपको बोल रहे हैं आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ भी आपके लाइफ में दिक्कतें चल रही है, यूनिवर्स आपको बोल रही है नेवर गिव अप एंड यूनिवर्स आपको बोल रही है यू आर लाइट। हर एक चैलेंजेस, हर एक मुसीबत को आप काट के आगे जा सकते हो। आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आप एक प्योर सोल हो, पॉजिटिव सोल हो। तो कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है लाइफ में। कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, कभी भी होपलेस नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यू आर लाइट, यू आर पॉजिटिव सोल एंड यूनिवर्स गॉड जहाँ पर भी आपका ट्रस्ट है वो लोग आपके साथ हमेशा है। तो कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। आपके अंदर जो लाइट है उनको हमेशा बरकरार रखिए। खुद के अंदर जो अच्छाई, खुद के अंदर जो इनोसेंस है, वो कभी भी किसी के लिए भी मरने मत दीजिए, किसी के लिए भी वो ख़त्म होने मत दीजिए। तो आपको बोल रहे हैं यू आर लाइट, यू आर पॉजिटिव सोल। तो ये यूनिवर्स का एक गाइडेंस है आपके लिए, मेन कार्ड है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है आफ्टर योर मैरिज। आपका लव लाइफ चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। करेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए चेक करते हैं फॉर पाइल वन कि आफ्टर योर मैरिज आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। ओके, आपके लिए बहुत सारा कार्ड है। नो, आफ्टर मैरिज आपकी लव लाइफ, बेसिकली आपके साथ आपकी फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, आपके स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। ये कार्ड तभी मैंने देखा, मैजिशियन। थर्ड कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग ओवरऑल यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, कार्ड पॉजिटिव है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा अच्छा होगा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जहाँ पर एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा दिक्कत है। फिर यहाँ पर मिडिल में मैजिशियन आया है, तो सब कुछ यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है। मैजिशियन मतलब आपके स्पाउस आपको स्पॉइल करना, या फिर जब भी आपका मूड ऑफ हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ करके आपको हंसा देंगे, जोक क्रैक करना। उनके साथ आपकी ओवरऑल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं एक दिल फेक आशिक टाइप का यहाँ पर इंसान दिख रहा है। बहुत ही इंटेंस लवर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लव में ट्रस्ट करते हैं। तो प्यार वाइज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। फिर भी एक कार्ड आपके लिए इंडिविजुअली निकलेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हुए दिख रहे हो आफ्टर योर मैरिज। आपकी लव लाइफ यहाँ पर बूस्टअप होता हुआ दिख रहा है। आप उनके लिए बहुत कुछ करना, आपके तरफ से कॉम्प्लीमेंट बोलो, गिफ्ट बोलो, सब कुछ जा रहे हैं। इनफैक्ट उनके तरफ से भी आ रहे हैं। तो दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर दिख रहे हो। एंड आप दोनों ना स्टार्टिंग में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की मैं आपको बोल रही थी प्रॉब्लम हो सकता है विद पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को स्लोली जान रहे हो। एंड फिर जाके ना बहुत फिर जाके आप दोनों की कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर मैजिशियन हो जाओगे। आप भी मैजिशियन हो जाओगे, आपके पार्टनर भी मैजिशियन हो जाएंगे। अब मैजिशियन का मतलब क्या है? मैजिशियन का मतलब है इनके पास देखो सब कुछ है, काप है, पेंटिकल है, वॉन्ड्स है, इमोशन है, सब कुछ है। मतलब मैजिशियन को सब पता है। तो एक कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ ईयर के बाद आप दोनों को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे, इतना ज़्यादा एक दूसरे को समझ जाओगे कि उनके लाइक डिसलाइक, आपके लाइक डिसलाइक, वो लोग मतलब आप ना बोल के भी आपके स्पाउस समझ जाएंगे, एंड आपके स्पाउस ना बोल के भी आप समझ जाओगे। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फन लविंग एक यहाँ पर बॉन्डिंग दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी नहीं है, नो, मैच्योर चीज़ें भी है, फन लविंग चीज़ें भी है। फन लविंग मतलब एक साथ घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट में जा रहे हो। यहाँ पर पेंटिकल है, एक साथ फाइनेंस की बिजनेस प्लान कर रहे हो, फाइनेंशियली गोल प्लान कर रहे हो। यहाँ पर कप्स है, मीठी मीठी बातें करना, या फिर जोक क्रैक करना, या फिर एक दूसरे के बारे में मतलब कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करना। एंड यहाँ पर सपोर्ट भी आ रहे हैं कप्स के साथ साथ। यहाँ पर कप्स इमोशन को दर्शाते हैं, तो इमोशनली अवेलेबल रहना, मतलब जहाँ पर उनको नीड है आप प्रेजेंट हो, जहाँ पर आपको नीड है वो प्रेजेंट है। बट हाँ, यहाँ पर मैजिशियन विद पेज ऑफ सोर्ड मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना। कभी कभी आप देखोगे कि जहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए या फिर नीड
मेट चाहिए वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, ठीक है। तो एक 50-50 यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर 50% आप ऐसा सोच सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, एंड कभी कभी आप देखोगे कि वो आपके साथ नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, या फिर उनका ध्यान किसी दूसरे काम पे है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। द मैजिशियन विद द पेज ऑफ सोर्ड, मतलब आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप दोनों बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में होंगे। इनफैक्ट आप दोनों कुछ अगर आप दोनों में प्रॉब्लम आ जाए, आप दोनों चुटकियों में यहाँ पर सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर थर्ड कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है, यहाँ पर एक रोमांटिक एनर्जी दर्शा रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा रोमांस की एनर्जी, हनीमून की एनर्जी, घूमने जाने की एनर्जी, फिजिकली एक अट्रैक्शन दिख रहा है, उनके साथ साथ इमोशनली अट्रैक्शन, इमोशनल एक पूल दिख रहा है एक दूसरे की तरफ। एंड नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो सरप्राइजिंग, आपके स्पाउस आपको बहुत सरप्राइज करेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके स्पाउस आपको दे सकता है, इनफैक्ट आपकी तरफ से भी जा रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही दोनों के लिए सरप्राइज प्लान करना या फिर दोनों के खुशियाँ को समझ लेना, ये कुछ टाइम बाद होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, कुछ टाइम लगेंगे आप दोनों को एक दूसरे के पास और मतलब आने में, ओके। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड मतलब आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी आप दोनों में छोटा मोटा फाइट ये लगा रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल योर मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में छोटा मोटा फाइट आर्गूमेंट लगा रहेंगे, छोटा मोटा यहाँ पर आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ और समझ रहा है, ये भी लगा रहेंगे। मैजिशियन कार्ड देखो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई भी ऐसा कोई कनेक्शन में आपको फंसना नहीं है, इनफैक्ट उनको भी फंसना नहीं है, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसो या फिर आपके स्पाउस फंसे, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो फंसना नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको बोल रहे हैं नो, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, आप आपके सोलमेट के साथ शादी करोगे, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल सोलमेट आपको मिलेंगे, आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड से आप दोनों कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो आफ्टर मैरिज, या फिर बहुत घूमने जाओगे। 6 ऑफ सोर्ड से ना कभी कभी आप दोनों में, मैं आपको बोली थी थर्ड पर्सन की वजह से, ये कोई फैमिली हो सकता है, अदर्स कोई लोग हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएंगे, छोटा मोटा आर्गूमेंट आपकी मैरिड लाइफ में लगा रहेंगे। ओवरऑल आपकी लव लाइफ अगर बोला जाए, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहे हैं, उनके साथ साथ आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, बट फिर भी मैं एक कार्ड निकालूंगी, उनके साथ साथ रोमांस है, केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट फास्ट कट के बाद ही ग्रो कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि ये आपकी तरफ से भी जा सकता है या फिर उनकी तरफ से भी जा सकता है। यहाँ पर ना कुछ प्रॉमिसिंग है, अगर आपके स्पाउस को आप कुछ प्रॉमिस करो, वो प्रॉमिस आपको फुलफिल करना है, नहीं तो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। आप देखोगे आपके स्पाउस भी आपको बहुत कुछ प्रॉमिस करेंगे, ये प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा प्रॉमिस भी हो सकता है। आपको बोल रहे थे कि वहाँ पर घूमने लेके जाएंगे वो आपको, बट आप देखोगे टाइम निकलता चला जा रहा है एंड वो नहीं आया, इस टाइप के कुछ है। आपको फ़ोन करके बोल दिया है कि बाद में, अभी मैं बिज़ी हूँ, इस टाइप के कुछ है, जहाँ पर आप हार्ट हो सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है ये इंसान मुझे बोला एक एंड कुछ और ही कर दिया, इस टाइप के हैं। तो प्रॉमिसिंग आपको मेंटेन करना है, आपको भी उनको भी। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इन्फिनिटी साइन है, इन्फिनिटी साइन मिररिंग कनेक्शन को बोला जाते हैं, तो आप दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। अगर वो आप उनके प्रॉमिस तोड़ दे, फिर आप भी आपके प्रॉमिस तोड़ दोगे, ये ऑटोमेटिकली होगा, कोई मतलब फोर्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी, नो, इट्स ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप दोनों को ही देखो, कोई तो इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, बट फिर भी आप दोनों को ही यहाँ पर प्रॉमिस को मेंटेन करना होगा, जो भी कमिटमेंट आप दे रहे हो, या फिर कुछ भी छोटा मोटा ही प्रॉमिस है वो मेंटेन करना होगा, अदरवाइज मस्ती मजाक तो लगे रहेंगे। यहाँ पर फन है, यहाँ पर मस्ती है, यहाँ पर जोक क्रैकिंग है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब टीज करना है, या फिर फन लविंग कनेक्शन है, तो बहुत बार आप दोनों में बहुत ही हा ही होगा, ओके, बहुत ज़्यादा फन होगा, एंड कभी कभी गुस्सा भी होगा, एंड कभी कभी बहुत रोमांटिक सरप्राइज देना, इधर उधर घूमना, ये भी होगा। 1 नंबर से लीडरशिप क्वालिटी अनलॉक हो रहे हैं आपके अंदर आफ्टर मैरिज ईगो बूस्ट हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस के अंदर भी, क्योंकि मिरर कर रहे हो आप दोनों। एक और चीज़ है, आपके कोई एक्स है जो आफ्टर मैरिज डिस्टर्ब कर सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है, या फिर आपका कोई क्रश हो सकता है, जो आप दोनों को सोशल मीडिया में देखेंगे, स्टॉक करेंगे, आप दोनों आई थिंक पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करोगे आफ्टर मैरिज, तो सब लोग करते हैं, तो वो लोग कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोग होंगे जो आप दोनों को एक साथ दिखने में पसंद नहीं करेंगे, वो लोगों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर आप उनको डाउट कर सकते हो, या फिर बॉन्डिंग को ही डाउट कर सकते हो। तो इन लोगों के ब्रेन वॉश में आपको नहीं पड़ना है आफ्टर योर मैरिज, अदरवाइज योर लव लाइफ इज़ फैंटास्टिक एंड विथ लॉट्स ऑफ फन एंड रोमांस, केमिस्ट्री एंड आर्गूमेंट भी, ओके। एंड यस, तो मैंने आपको बोल दिया है। चलिए अभी देखते हैं इमोशनली आप कितना सेटिस्फाई हो रहे हो। नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो इमोशनली वेरी सेटिस्फाई, बट फिर भी देखते हैं इमोशनली कितना आप सेटिस्फाई हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र मतलब आपका दिल कितना फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि आज की टॉपिक ही है आपके लव लाइफ, आपके दिल, योर हार्ट,
वाओ, और क्या बोलूँ, देखो आप खुद के सामने ही देख पा रहे हो, 4 ऑफ वांड्स से सक्सेसफुल यहाँ पर मैरिज होता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पर 1111 की एनर्जी है। मैं आपको बोल रही थी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है या फिर एक बहुत ज़्यादा मिररिंग कनेक्शन। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर भी आप देखो दोनों को मिरर कर रहे हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बोला। तो येस, बहुत अच्छा आप दोनों में यहाँ पर बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। एंड इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हो। अंदर से झूमने वाला एक एनर्जी है, अंदर से एक मस्ती करने वाला एनर्जी है। यहाँ पर भी मैं आपको बोल रही थी कि झूम रहा है, यहाँ पर भी झूम रहा है, तो एक झूमने वाला एनर्जी है। आपका हार्ट चक्र सिर्फ नहीं पाइल वन, आपके स्पाउस के भी हार्ट चक्र यहाँ पर हाँ बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक बिफोर मैरिज ही आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन रहोगे। तो आफ्टर मैरिज आपका ओवरऑल हील हो रहे हैं, आपका हार्ट भी हील हो रहे हैं एंड उनका हार्ट भी हील हो रहे हैं। ठीक है, आई लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, आप बिफोर मैरिज से भी ज़्यादा आफ्टर मैरिज आप दोनों का हार्ट हील होगा, मतलब हार्ट चक्र हील होगा। ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल होगा। बॉन्डिंग भी आप देख पा रहे हो, 1111 का एनर्जी आ गया है, 111 का एनर्जी आ गया है, जो कि हमेशा न्यूनेस को बोलते हैं। आपके कनेक्शन में जब भी छोटा छोटा आर्गूमेंट होगा ना, आप दोनों तो तभी सैड हो जाओगे बहुत ज़्यादा। फिर आप देखोगे कि आप दोनों ज़्यादा देर तक मतलब गुस्सा होकर नहीं बैठ रहे हो, आप फिर से एक साथ आ जाओगे। एंड जब आओगे ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुस्सा करो, नो, मैं जस्ट बोल रही हूँ जब भी छोटा मोटा आर्गूमेंट होगा उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे आप दोनों में, क्योंकि आप दोनों समझ पाओगे कि कितना अधूरा आपको लगते हैं उनके बिना, एंड वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो एक क्या मैं बोलूँ, एक पत्ता है जो कि इनको जोड़ रहे हैं, तो इस टाइप के कुछ होगा। ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन बहुत है इस मैरिज में, बहुत यहाँ पर उनका सपोर्ट आप हमेशा पाओगे, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं आपका फ्यूचर एंड ग्रोथ, क्योंकि हार्ट चक्र जब भी हील होता है फिर ग्रोथ भी स्टार्ट होते हैं एंड फ्यूचर भी देख लेते हैं। चलिए उनके साथ पहले देखते हैं उनके साथ आपका फ्यूचर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। उनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही थी सपोर्ट करना, आपके साथ इमोशनली अवेलेबल रहना, जब भी आपको नीड हो रहा है तभी वो प्रेजेंट है, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि मैजिशियन है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप इमोशनली भी सेटिस्फाई हो, आपका करियर में भी कुछ अगर आप करना चाहते हो, करियर में एक्स्ट्रा कुछ ग्रोथ के लिए, या फिर कुछ ओपन कर रहे हो, बिजनेस ओपन कर रहे हो, या फिर कोई जॉब स्विच कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, खुद का कुछ काम कर रहे हो, या फिर खुद का ही मतलब आपका जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है बहुत है यहाँ पर। एंड आप कहीं ना कहीं आप मैन हो, आफ्टर मैरिज आपका कोई ग्रोथ दिख रहा है, करियर में कुछ एस्टेब्लिशमेंट दिख रहा है, करियर में किंग पोजिशन में आप जा रहे हो। अब लड़की हो लड़का हो, किंग मतलब नंबर 1, क्वीन सेकेंड होते हैं, किंग नंबर 1 होते हैं। तो एक किंग पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। एंड जो भी हो रहा है आपके मेहनत से हो रहा है, आपके खुद के पावर, आपके खुद के इंटेलिजेंस, खुद के आपके कर्मा से हो रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनके साथ साथ मैं आपको जस्ट बोल रही थी कि आपका ईगो बूस्ट हो रहे हैं, इट्स कन्फर्म है, और आपका कहीं ना कहीं ईगो बूस्ट हो रहा है, क्योंकि आपके करियर में भी बूस्ट हो रहा है, करियर में भी ग्रोथ हो रहा है, आप एक अच्छे पोजीशन में जा रहे हो एंड खुद के दम से आप सब कुछ कर रहे हो। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब 0 to 100, जिसके पास एक दिन कुछ नहीं था वहाँ से वो कहाँ से पहुँच गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, जहाँ पर आपके यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ सक्सेस दिख रहा है। जो भी आपके फील्ड में आप रहोगे या फिर कुछ स्विच करोगे, खुद का कुछ करोगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। तो फ्यूचर उनके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर रोमांस है, लव है, फिजिकल अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, करियर ग्रोथ है, सेटिस्फेक्शन है। उनके साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके स्पाउस, स्पेशली इफ अ वुमन, आपके स्पाउस के अंदर ईगो होंगे, उस ईगो की वजह से कभी कभी आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज किंग ऑफ वॉन्ड्स ने अगर ईगो को वो साइड कर ले, फिर आप दोनों के कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पर देखो ये सब सोड भी है। तो फ्यूचर में न्यू आइडियाज़, या फिर आफ्टर मैरिज आप दोनों मिलके कोई डिस्कस कर रहे हो, लाइफ के बारे में, गोल के बारे में डिस्कस कर रहे हो, फ्यूचर प्लान, मनी, स्टेबिलिटी, ये सब के बारे में आप बहुत डिस्कस करोगे। बेसिकली योर ग्रोथ, योर स्पाउस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है। तो जो भी आप एक्शन लोगे, आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ग्रोथ ओवरऑल, आप जो मतलब कितना ग्रोथ आपको मिल रहे हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि आफ्टर मैरिज एक लॉन्ग टाइम फ्रेम है। तो चलिए चेक करते हैं ग्रोथ कितना है। 3 ऑफ सोड, ओके। ग्रोथ में यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ग्रोथ में यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है, आपको जितना मिलेंगे उतना आपके मेहनत से मिलेंगे। बट अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करो, ओवर लोगों से एक्सपेक्ट करो, फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा आपके। यहाँ पर ग्रोथ में एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ, 3 ऑफ सोड यहाँ पर 3 नंबर है, अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, इनके वजह से आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मेजरली दिख रहा है। बट ओवरऑल की एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को दर्शा रहे हैं, जहाँ पर आप देखो कितना ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है,
है। अगर आप सोचो कि ये एक्शन लेके मुझे इतना सब कुछ मिल जाएंगे, नो। या फिर आपके स्पाउस सोचे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे ऑल टाइम। जो भी आपको मिलेगा या फिर आपके स्पाउस को मिलेगा वो खुद के मेहनत से, खुद के दम से मिलेगा। अगर किसी के साथ आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपको, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन को, आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं एंड आप चाह रहे हो कोई भी थर्ड पर्सन आपको हेल्प करे, या आपकी फैमिली हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव्स हो सकता है, वो लोग नहीं करेंगे। जब आपको आपकी नीड होगा तब आप देखोगे आपके पास कोई नहीं है, सब लोग छोड़ के चला जाएंगे। एंड जब आपके पास बहुत कुछ होगा फिर सब लोग आपके पास आ जाएंगे। इस टाइप के आप नोटिस करोगे जो कि आपको हार्ट ब्रेक डालेंगे। एंड 3 ऑफ सोर्ड कार्ड, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। उनके साथ साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड कार्ड ना एक और चीज़ बोलते हैं कि स्पेशली इफ योर मेन, हो सकता है कि देखो सब लोग, मतलब वेरी स्पेसिफिक मैसेज, स्पेशली इफ योर मेन, आपके जो वाइफ है वो इस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, जहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपके वाइफ आपसे ज़्यादा कमाए। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत चांसेस है, बट मैं आपको बोलूँगी सब लोग मतलब वेरी स्पेसिफिक मैसेज। ये चार्ट देखना पड़ते हैं, चार्ट देखकर समझ में आते हैं कि आपके वाइफ आपके ज़्यादा कमाएंगे या फिर आप ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, आपके वाइफ की स्टेबिलिटी कितना होगा, ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। बट अदरवाइज यहाँ पर वेरी फ्यू यहाँ पर मैसेज दिख रहा है जो कि मैं यहाँ पर बोलना चाहती थी कि आपके वाइफ एक टाइम के बाद आपसे ज़्यादा कमा सकता है। ओके, एंड ज़्यादा कब कमाते हैं, अगर आपके चार्ट स्पेशली फॉर मेन, आपके चार्ट में जो जुपिटर है वो अगर 3rd हाउस में हो, 7th हाउस में हो, ठीक है, फिर आपके ऐसा वाइफ मिलेंगे जो आफ्टर योर मैरिज, वो जब आपके साथ जुड़ेंगे फिर उनके करियर स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी एंड आप जितना कमाते हो टोटल में उनसे ज़्यादा कमाएंगे, इतना इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। जहाँ पर ये कोई देखो कंपटीशन नहीं है, इट्स फैक्ट कि वो आपसे ज़्यादा कमाएंगे एंड वो हमेशा आपको सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि जिनके भी 7th हाउस में जुपिटर और 3rd हाउस में जुपिटर हो सकता है, या फिर 11th हाउस में जुपिटर है जहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, फिर ऐसा कंडीशन आपको बहुत अच्छा वाइफ मिलेगा। वो वाइफ आपको सपोर्ट भी करेंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आपके साथ भी रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आपको अच्छा नहीं लगेंगे एक टाइम के बाद। यहाँ पर आप चाहोगे कि आपका एक कॉन्फिडेंट रहे, आपका एक कंट्रोल रहे, या फिर आप उनसे ज़्यादा कमाओ। बट वहाँ पर मैं आपको अभी बोल सकती हूँ कि नो, ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, सब लोग ज़बरदस्ती फिट मत करो ये मैसेज में। जिनके लिए होगा, फ्यूचर में जब होगा उनको समझ में आ ही जाएंगे, अगर उनको याद रहे तो। अदरवाइज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका वाइफ आपसे ज़्यादा कमाएंगे। ओके, इसीलिए आपका हार्ट यहाँ पर हो सकता है। एंड बाकियों के लिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर वाइफ के कुछ इंडिपेंडेंस है। अगर आप वुमेन हो तो हो सकता है आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप कुछ खुद के दम पे करना चाहोगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुद का कुछ बिजनेस ओपन करना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, या फिर खुद का कुछ काम, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का कुछ जॉब। ठीक है, कोई जॉब आप कर रहे हो। प्रॉब्लम हो सकता है इनके साथ आपका, क्योंकि आपके स्पाउस थोड़ा सा कंट्रोलर, या फिर वो चाहेंगे कि मेरे बात सुना जाए, तो इस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर आपको उनको मनाना होगा। बट ये छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। एंड इफ़ योर वुमन आफ्टर मैरिज योर ग्रोथ, आपका स्टेबिलिटी बहुत दिख रहा है फिजिकली, फाइनेंशियली। अगर आप करो, देखो सभी आपका कर्मा है, आपके किस्मत पे है, बट कितना आप करते हो ये ही सबसे बड़ा मैटर करते हैं। तो आपको ये डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेंगे, बट इसके लिए आपको सही प्लेस पे मेहनत करना होगा, मतलब सही दिशा में आपके एनर्जी को पुट करना होगा। फिर जाके आपको फाइनेंशियली बोलो या फिर करियर वाइज आपको बहुत ग्रोथ एंड सक्सेस है फॉर वुमेन। एंड फॉर मेन डेफिनेटली ग्रोथ एंड सक्सेस है आपका। ओके, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि जो भी फील्ड में आप जाओगे या फिर जो भी होगा, बहुत एक तो कॉम्पिटिशन होगा, उनके साथ साथ आपके कलीग्स बोलो या फिर आपके कस्टमर बोलो, कोई भी आप फील्ड में हो जहाँ पर उनके तरफ से आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा फेस करोगे, फेस करने के बाद ही आप एक पोजीशन में जाओगे, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा फेस करोगे यहाँ पर। बट फाइनेंशियली भी आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर चैरिटी भी दिख रहा है, आई थिंक आप दोनों मिलकर चैरिटी भी करोगे। तो ओवरऑल मैंने आपका लव लाइफ विथ फ्यूचर एंड ग्रोथ, मैंने आपको बोल दिया है कि ग्रोथ अच्छा है, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, ना आपको ना आपके स्पाउस को। यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ जोडियाक साइन, यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। चलिए अभी देखते हैं। कैप्रिकॉन है यहाँ पर, विर्गो। ये आपकी जोडियाक साइन या फिर उनकी जोडियाक साइन हो सकता है, यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर आया है पहला कार्ड एडवेंचर। देख लेते हैं ओवरऑल योर मैरिड लाइफ और क्या आपको डिटेल्स देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है एडवेंचर का कार्ड। एडवेंचर मतलब आप दोनों बहुत घूमोगे, न्यू प्लेस में एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस। क्लींजिंग, बहुत लोग नेगेटिविटी सेंड करेंगे, आपको उस नेगेटिव एनर्जी को कट करना होगा, नहीं तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉम्पेशन। कॉम्पेशन मतलब आपको सब लोग आपके मन की तरह नहीं होंगे, तो आपको जस्ट बोल रहे हैं कि कॉम्पेशन शो करने के लिए एंड सेल्फ लव करने के लिए, खुद के ऊपर भी एक कॉम्पेशन देने के लिए, खुद को भी प्यार करने के लिए। ओके, एंड क्लींजिंग, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि ज़्यादा मतलब आप पोस्ट कर रहे हो बहुत ही, या फिर कुछ गॉसिप कर रहे हो, पेज ऑफ सोर्ट का भी कार्ड है, मतलब कुछ आप बोल रहे हो आपके लाइफ के बारे में, कुछ अच्छा चीज़ ही बोल रहे हो, गुड न्यूज़ बोल रहे हो, किसी को शेयर कर रहे हो आफ्टर योर मैरिज, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना है कि आप किसको बोल रहे हो। ओके, और देखते हैं आपके मैरिड लाइफ में और क्या यहाँ पर चीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आए एबंडेंस, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एबंडेंस मतलब भर भर के आपको एबंडेंस मिलेंगे बहुत। यहाँ पर जितना आप मेहनत करोगे, देखो यहाँ पर खुद लिखा हुआ है योर आउटर एफर्ट, ठीक है। तो आप बाहर जितना मेहनत करोगे, आप आपके स्पाउस या फिर आपके ओनली आपके स्पाउस जितना मेहनत करोगे सब कुछ आपको मिलेगा, जितना आपके किस्मत पे है, एंड जितना आप खुद के कर्मा करोगे, जितना आपका मेहनत होगा, सब उनके हिसाब से होगा। इनके साथ साथ इनर फुलफिलमेंट भी होगा। आपके फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ पर देखो बिग सन। ओके, फ्यूचर इज़ ब्राइट, ऑल्सो ब्लेसिंग्स भरा। बट यहाँ पर इनर फुलफिलमेंट मतलब आपका हार्ट चक्र भी हील होगा। हार्ट चक्र हील हो रहे हैं, इसी वजह से आपका बाहर एफर्ट हो रही है, बट उस हार्ट चक्र को आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिखाया। जब इंसान के हार्ट चक्र हील हो जाते हैं, जब वो हैप्पी रहते हैं, तभी आसपास के लोग और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं कि इनको अभी सेट करना है, इनको अभी तकलीफ देना है, इनको अभी इनका हार्ट चक्र बैंड बजाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है। इनके साथ ही देखो क्लींजिंग का कार्ड आया है, तो आपके हार्ट चक्र हील हो रहे हैं, बट उनको भी बैलेंस करने का जो क्षमता है वो भी आपके पास ही है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेना या फिर ज़्यादा लोगों को मतलब दे देना, क्योंकि हार्ट चक्र जब भी हील होते हैं तब ओवर गिविंग, ओवर डूइंग हो जाते हैं, या फिर लोगों के लिए मतलब जो बुरे इंसान हैं आप उनको भी अच्छा समझोगे एंड उनके लिए बहुत कुछ कर लोगे, फिर वो ही आपको ठग के चला जाएंगे, या फिर वो ही आपके पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के चला जाएंगे, जो कि फिर से आपका हार्ट ब्रेक होगा। फिर से आप उनको हील करोगे, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स हील करोगे, फिर जाके हार्ट ब्रेक होगा। ऐसा कितने बार चलेंगे, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पर आया है क्रिएटिविटी, येस, योर टैलेंट, योर ग्रोथ, योर हॉबी, ये बहुत अच्छा हो रहे हैं। अगर कोई हॉबी है, टैलेंट है, वो आफ्टर मैरिज बाहर निकल सकते हो आप। उनके साथ साथ आपके स्पाउस भी आपको बोलेंगे बाहर निकलो, खुद के टैलेंट को शो करो। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपका हॉबी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हॉबी मतलब कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग या फिर कुछ भी अलग आपका स्किल्स है, उनके ऊपर अगर आप काम करो, बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पर क्रिएटिविटी मतलब आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, जो आफ्टर मैरिज आप और ज़्यादा उनके ऊपर काम करोगे, या फिर खुद के अंदर और क्या क्या टैलेंट है वहाँ पर आप ढूंढ पाओगे आफ्टर योर मैरिज। ओके, मतलब एक अंदर से हैप्पीनेस, ओवरऑल एनर्जी जॉय का आ रहे हैं। मैं जस्ट आपको बोल रही थी जॉयफुल एनर्जी, जॉय कनेक्शन। ओके, तो ओवरऑल वेरी फन, वेरी फनी, जॉयफुल कनेक्शन, घूमने जाना, मस्ती करना, ट्रैवल करना, उनके साथ साथ दुनिया को एक्सप्लोर करना, यस, ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा है, यहाँ से देखते हैं जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव देखा, मैंने आपको बोल दिया है, तो वहाँ पर आपको सतर्क होना है जब भी आपके साथ होगा। यहाँ से देखते हैं और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पहला कार्ड है ग्रेट। देखो, पहला कार्ड ही सोलमेट है, सोलफुल, एक बेस्ट फ्रेंड भाई, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड आप फील करोगे, एक सोल पूल आप दोनों फील करोगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर यू डिज़र्व लव, ये आपको कॉम्प्लीमेंट देना, ये आपके लिए मतलब स्पेशल फील कराना, आपको हमेशा करेंगे। यू आर लवेबल, मतलब आपको कुछ बोलेंगे, कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे, इस टाइप के कुछ होगा। एंड अभी के लिए अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रही है यू डिज़र्व लव। और देखते हैं यहाँ से गेटिंग टू नो इच अदर। ये इसमें आपको जस्ट बोल रही थी कि आपके अंदर आप दोनों में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, बट स्लोली आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान जाओगे। एंड यहाँ पर देखो, जस्ट मैं आपको बोल रही थी हनीमून, एंड इट्स कन्फर्म कि यहाँ पर हनीमून मतलब आप दोनों बहुत लॉन्ग टाइम, यहाँ पर बहुत ट्रैवल दिख रहा है। आई थिंक दोनों को वाटर बहुत पसंद है, या फिर माउंटेन, यहाँ पर फॉरेन जा सकते हो, आई डोंट नो वाई। कुछ लोग हो सकता है फॉरेन जा सकता है, या फिर कुछ लोग अलग सिटी, अलग स्टेट घूमने जा सकते हो। तो ओवरऑल या फिर हनीमून फेज आपका बहुत दिन तक चलेंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर गेटिंग टू नो इच अदर का कार्ड, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। आपको बोल रहे हैं आप दोनों के अंदर जो भी ऑनेस्ट फीलिंग्स है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, वो बिफोर मैरिज हो या फिर आफ्टर मैरिज, जो भी है, मतलब लव मैरिज हो और इधर अरेंज मैरिज, तब भी आपका बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो कुछ भी छुपाना नहीं है, आपको कुछ चीज़ें आपको हार्ट मिला, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि नहीं बोलना है,
आपको यूनिवर्स बोल रही है कि नहीं, आप उनको जाके बोलो कि इस बात से आप गुस्सा हो या फिर इस बात से आपको दुख मिला है, तो फिर ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यही बोला जा रहे हैं कि एक दूसरे के ट्रू फीलिंग्स आपको एक दूसरे को बोलना होगा, फिर आप दोनों के जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को अगर हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है ग्रेटिट्यूड। आज की टॉपिक है आपकी लव लाइफ आफ्टर योर मैरिज कैसे जाने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग चेक करिए, उनके साथ आपका फ्यूचर, आपका ग्रोथ चेक करेंगे आफ्टर योर मैरिज। उनके साथ साथ आप कितना इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर बोलो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से आप कितना आफ्टर योर मैरिज आपका दिल सेटिस्फाई होगा, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, वो चेक करने वाले हैं। ये आपकी मेन कार्ड है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप ए हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी दिक्कतें चल रही है, यूनिवर्स आपको बोल रही है आप ग्रेटफुल, मतलब जो भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में है, जो भी पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में है, उनको लेकर आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा या फिर ग्रेटिट्यूड देना होगा यूनिवर्स को। फिर और ज़्यादा यूनिवर्स आपके जो ब्लॉकेजेस है या फिर चैलेंजेस है उनको रिमूव करने में या फिर उनको ख़त्म करने में यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। तो आपको हमेशा यही यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रेमेडी ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। जो कुछ भी आपको मिलता है उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, पे कीजिए यूनिवर्स को। फिर यूनिवर्स और ज़्यादा मतलब हैप्पी होकर, मतलब और ज़्यादा आपका ये जो पॉजिटिव कर्मा ये देखकर आपके अंदर आपके जो ब्लॉकेजेस है और चैलेंजेस है उनको रिमूव करने में हेल्प करेंगे यूनिवर्स। ये आपके लिए मेन कार्ड है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका आफ्टर मैरिज कैसे बॉन्डिंग होने वाली है। ओके, तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, ओवरऑल योर बॉन्ड चेक करेंगे आफ्टर योर मैरिज, योर लव लाइफ। चलिए ओवरऑल चेक करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है आफ्टर योर मैरिज। ये कार्ड आना चाहता है टेम्परेंस, ग्रेट। आफ्टर योर मैरिज दोनों कार्ड एक साथ आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ पेज ऑफ सोर्ड। ये दो कार्ड यहाँ पर पाइल 1 से रिपीट आया है। ओके, बट वो अलग क्षेत्रों में था। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस मैंने बोला, इसके मतलब मैरिड लाइफ आपका अच्छा है, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन है, जो कि टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर दर्शा रहा है कि इमोशनली आपका सेटिस्फेक्शन होगा मैरिड लाइफ में। यहाँ पर देखो आपकी मैरिड लाइफ अगर ओवरऑल बोला जाए, अगर ओवरऑल योर लव लाइफ बोला जाए, बहुत अच्छा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है। टेम्परेंस मतलब आप दोनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ होगा वो थोड़ा सा टाइम लगेंगे। टेम्परेंस मतलब पेशेंस का कार्ड है। आप दोनों अगर पेशेंस मेंटेन करो, आप दोनों अगर खुद के अंदर ऑनेस्ट फीलिंग डिस्कस करो, आप दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट करो, फिर जाके आप दोनों के कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हील हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा। ओके, इनके साथ साथ देखेंगे आप इमोशनली कितना सेटिस्फाई हो रहे हो, अलग कट से देखेंगे। इनके साथ साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो आपको आपके साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाला है, आपको सपोर्ट करना, आपको मोटिवेट करना आपके स्पाउस करेंगे। बट यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड कार्ड है, ये नहीं है, पाइल 1 से रिपीट आया है। मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना, कभी कभी उनके अंदर आप इमैच्योरिटी भी देखोगे, जो इमैच्योरिटी की वजह से आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। उनके साथ साथ हम गॉसिपिंग आपके अराउंड हो सकता है आफ्टर योर मैरिज, मतलब किसके साथ आप खुद के सीक्रेट शेयर कर रहे हो या फिर किसको आप खुद के गुड न्यूज़ बोल रहे हो, वहाँ पर वो लोग नज़र लगाना या फिर गॉसिपिंग करना यहाँ पर दिख रहा है। बट अदरवाइज आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे। बट उनके ये गॉसिपिंग की वजह से वो भी तो एक एनर्जी है सॉर्ट ऑफ, वो एनर्जी आपको हिट करेंगे, जिनकी वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेंगे। ठीक है, इस एनर्जी को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, खुद के ऑरा को लॉक करो। ओके, ऐसे करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। इनके साथ साथ टेम्परेंस मतलब जितना टाइम जाएंगे उतना आप दोनों की कनेक्शन हील होता हुआ दिख रहा है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उनके साथ साथ आप दोनों मतलब सोल एक पूल फील करोगे। यहाँ पर देखो 2 कप है जो कि शेयर हो रही है, इसके मतलब क्या है, आप दोनों की ओपिनियन यहाँ पर अलग हो सकता है। आई थिंक आपके जो जोडियक साइन है वो भी उल्टा होगा, या फिर अगर सेम जोडियक साइन हो जाए, फिर तो सबको पता है सेम जोडियक साइन जब भी होता है तब प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सेम जोडियक साइन जब भी होते हैं, जैसे कि सेजिटेरियस और इधर जेमिनाई, ये एकदम ही ठीक नहीं है। सेम जोडियक साइन जब भी हो जाते हैं तब जाके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाते हैं एंड कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होते हैं। जहाँ पर अगर नक्षत्र भी एक हो जाए, नक्षत्र को अलग होना होगा फिर जाके बॉन्डिंग अच्छा होगा। नक्षत्र भी अगर एक हो जाए फिर जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर मैं जो आपके लिए देख पा रही हूँ वो है कुछ कुछ चीज़ उनके साथ आप बहुत सिमिलरिटीज़ ढूंढ पाओगे, आपको ऐसा फील होगा बेस्ट फ्रेंड है ये आपकी। एंड कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कितना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना मैं एक बोल रही हूँ ये एक समझ रहा है, इस टाइप के आपके आपके ड्यूअल यहाँ पर नेचर में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप आपके स्पाउस को कभी कभी समझ नहीं पाओगे कि ये इंसान कभी कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लाइक टेम्परेंस, एंड ये इंसान कभी कभी पेज ऑफ सोर्ट कितना इमेच्योर बिहेव करते हैं या फिर कैसे कैसे बात कर रहे हैं कि आपको ही दुख हुआ, आपको ही सैडनेस या फिर आपका इमोशनल लॉस हो गया जहाँ पर। एंड एक और चीज़, 5 ऑफ कप से मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है। जब भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पर देखो कप्स गिर गया है, आपका एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर लॉस हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओवरऑल आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, बेसिकली करियर ग्रोथ ओके यहाँ पर होंगे। उनके साथ साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्रॉन एंड अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब आप दोनों की बेडरूम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उनके साथ साथ ये मतलब आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंट कराने में हेल्प करेंगे, मतलब कुछ चीज़ आपको बिफोर मैरिज ऐसा फील होता था कि नहीं करना है, ये आपको पुश करेंगे। ये आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग फील हो सकता है कि आपको कंट्रोल करके पुश करे है या फिर आपको ज़बरदस्ती पुश करे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर हो सकता है। देखो मैं तो आपको बोलूँगी ज़बरदस्ती फोर्स बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली उनको बोलना होगा इतना आप चाहते हो, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली बोलना होगा। मतलब आप कुछ करना नहीं चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप करियर में नहीं करना चाहते हो एंड वो आपको कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं कि आपको करना ही होगा करना ही होगा, नो, आपको वहाँ पर क्लियर होना होगा कि कितना आपको पसंद है कितना आपको पसंद नहीं है, क्या आपके लाइक है क्या आपकी डिसलाइक्स है, आपको वो क्लियर होके उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। बट ये क्लियर होने में, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में टेम्परेंस आ रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम को दर्शाता है, यहाँ पर टाइमिंग बहुत है ओके। एंड फिर जाके जब आपके बेबी हो जाएंगे फिर जाके और ज़्यादा यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बट ओवरऑल टेम्परेंस कार्ड वेरी पॉजिटिव, वेरी नार्चरिंग केयरिंग, एक नार्चरिंग केयरिंग स्पाउस आपको मिलेंगे एंड आप भी कम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 2 काप है, आप दोनों ही इमोशनल रहोगे एक दूसरे के लिए, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में यहाँ पर दिख पा रही हूँ मैं। आप दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव क्वालिटी होगा जो कि है कभी भी अगर किसी की वजह से भी आप दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम आए विथ पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे के साथ मैनेज कर लोगे या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बात को वहाँ पर ही ख़त्म कर लोगे, प्राइवेट में ही ख़त्म कर लोगे। इस टाइप के कुछ अच्छा क्वालिटी मैंने यहाँ पर देखा। बट हाँ, हद से ज़्यादा अगर हो फिर तो प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर आप दोनों यूँ चुटकियों में सॉल्व करते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पर जो मेन है, मेन की एनर्जी थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, गुस्सा वाला या फिर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। कभी कभी ये गुस्से से आपको कुछ बोल देंगे जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन लॉस हो सकता है। एंड आप दोनों में चीज़ ऑपोजिट होगा, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, इसी वक्त वो आप, वैसे तो आपके स्पाउस स्टैंड लेंगे यहाँ पर भी देखो, बट फिर भी आपको लग रहा था इसी वक्त यही सिचुएशन में वो आपको स्टैंड लेंगे, फॉर कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चलेंगे उस टाइम पे, एंड उसी टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होंगे या फिर उसी टाइम पे वो ऐसा कुछ आपको पेज ऑफ सोर्ट ऐसा कुछ इमेच्योरिटी दिखा देंगे या फिर ऐसा कुछ आपको बोल देंगे जहाँ पर आप लॉस फील करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है, ठीक है, इस टाइप के कुछ आपको फील होगा। बट वो भी हील हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेंस है, मेजर आर्काना, ये कार्ड आके ना ये जो प्रॉब्लम है इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये एकदम मेजर आर्काना है एंड पहला कार्ड ही है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आए ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, निकल जा रहा है प्रॉब्लम, जो कि अच्छी बात है। ये कार्ड अगर ना आता फिर मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स विद द पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, ओके, बहुत नज़र लगाएंगे लोग आपको। अदरवाइज योर मैड लाइफ बहुत अच्छा है, यहाँ पर लव लाइफ आपका फुलफिलमेंट दिख रहा है, आपका करियर बूस्ट भी यहाँ पर दिख रहा है, ओके। चलिए अभी चेक कर लेते हैं आप कितने इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। चलिए देखते हैं मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर कितना आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आपका दिल, आज का टॉपिक ही है योर लव लाइफ, तो आपका दिल कितना सेटिस्फाई होगा वो चेक करेंगे। दिल ही तो असली चीज़ है। चलिए देखते हैं दिल कितना सेटिस्फाई होगा। नो, देखो कार्ड घूम के आ गया, आपके दिल यहाँ पर देखो 2 कप्स आपके पास है एंड 3 कप्स निकल गया है। इसके मतलब क्या है, कुछ चीज़ आपके स्पाउस के अंदर आपको बहुत पसंद होगा एंड कुछ चीज़ आपके स्पाउस के अंदर पसंद नहीं होगा। कुछ तो ये बिहेवियर आपसे करेंगे जो कि कंट्रोलिंग, या फिर इफ़ यूर मेन देन ये आप उल्टा भी कर सकते हो क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड कुछ तो ये आपसे कुछ बोलेंगे पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, या फिर हड़बड़ी में, पेज ऑफ सोर्ड क्या होते हैं ना, इम्पल्सिवली कुछ ना कुछ बोल देते हैं, हड़बड़ी में कुछ बोल देते हैं, फिर उनको ही गिल्ट होता है कि क्यों मैंने बोल दिया। तो ऐसा कुछ आपके स्पाउस करेंगे जो कि आपका एक्सपेक्टेशन लॉस कर देंगे, ओके। 5 ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पर इमोशनली यू आर सेटिस्फाई बट 50% यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं जहाँ पर आपका लॉस हो रहे हैं, आप इमोशनली हार्ट फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। 5 ऑफ कप्स मतलब देखो विद डार्क कार्ड, जब भी आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 जिन्होंने भी ज्वाइन किया है ज़्यादा देर तक साइलेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर चुप हो जाना, या फिर जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर तभी आप ना बोलो,
कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद आपको ज़रूर उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है या फिर क्यों आप हार्ट फील कर रहे हो। आप एक बार बोल के देखोगे, अगर वो समझ रहा है बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं समझ रहा है इग्नोर करो, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। 5 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली नॉट सो फुलफिल बट ऑल्सो फुलफिल, क्योंकि यहाँ पर 2 कप्स है। तो येस, ये आपको पेज ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर जोक क्रैक करना या फिर बोलो टेम्परेंस, आपके लिए सरप्राइज प्लान करना और इधर आपको गिफ्ट देना और आपके लिए अवेलेबल रहना, ये भी होंगे बट हमेशा नहीं। तो ये मैंने आपको बोल दिया है। चलिए अभी देखते हैं आपका फ्यूचर इनके साथ। फ्यूचर चेक करेंगे। ये कार्ड ना आप चेंज कर सकते हो, कैसे करोगे, एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करो। अगर कुछ कर ले मिरेकल, अदरवाइज दिक्कत होगा यहाँ पर। चलिए फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर आपके आफ्टर योर मैरिज, फ्यूचर में कुछ नया आ रहे हैं, फ्यूचर में न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत मैं देख पा रही हूँ। अब दोनों इमोशनल हो बट फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इसकी वजह से आपको हर्ट हो रहे हो आप। बट आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये सब वन से एक बिग एक हैंड लेकर आप देख पा रहे हो, एक मतलब खुद के करियर बूस्ट, आप एक नया कुछ सब स्टार्ट कर सकते हो। ये सब वंस मतलब खुद का कुछ एंटरप्राइज आप ओपन कर रहे हो, बिजनेस ओपन कर रहे हो या फिर कोई जॉब आप जा रहे हो। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर ओवरऑल योर फ्यूचर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ भी हो, आपका ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, आपका स्टेबिलिटी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपको कार्ड दिखाऊं, ये जो वॉन्ड्स है ये ऊपर उठ रहा है एंड यहाँ पर भी पत्तियाँ आ रहे हैं। इसके मतलब क्या है, ओवरऑल ग्रोथ के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इनके साथ साथ जब आपके बेबी हो जाएंगे, आपके बेबी बहुत लकी होंगे, ये जब भी होंगे उनके बाद आपके जो लक है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, एंड ओवरऑल योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, ग्रोथ हो रहे हैं, स्टेबिलिटी हो रहे हैं, बट सब कुछ आपके हाथों में है। दिस इज़ योर हैंड, आपका कर्मा, आप ही आपके खुद के डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो या फिर आपके खुद के फ्यूचर आप क्रिएट कर रहे हो। जैसा आपका कर्मा होगा, जैसा आप एक्शन लोगे, जैसा आप खुद के लाइफस्टाइल को जियोगे, वैसा ही आपके ग्रो होगा, वैसा ही आपका फ्यूचर बनता चला जाएंगे इस टाइप के। बट ओवरऑल योर फ्यूचर इज ग्रोथ, स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स जो कि है इमोशनल सेटिस्फेक्शन करियर के हिसाब से या फिर ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से। एंड येस, 9 ऑफ कप्स मतलब एक इंसान देखो कैसे हैप्पी बैठे हुए हैं एंड एकदम कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है इंसान अनकंफर्टेबल है, कैसे स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। सिक्रेटिव हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बहुत ही यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन है बट नॉट सो हाई सेटिस्फेक्शन। ये छोटा एक विश आपका फुलफिल हो गया, या फिर आप कहीं पर फ्लैट खरीदना चाहते थे, वो आपने खरीद लिया। इस टाइप के कुछ विश है आपकी, वो फुलफिल होगा। ओके, इस टाइप के आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ, योर लव लाइफ दिख रहा है एंड योर फ्यूचर दिख रहा है। चलिए अभी ग्रोथ चेक करते हैं। मैंने ऑलरेडी देख लिया है बट ओवरऑल ग्रोथ एक कार्ड से जस्ट चेक कर लेंगे। आपका फ्यूचर तो अच्छा है, ब्राइट है, बट सब कुछ आपके मेहनत से, आपके स्पाउस की मेहनत से। चलिए अभी देखते हैं सब कुछ योर कर्मा, आपका कर्मा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं ओवरऑल ग्रोथ। ओ माय गॉड, ओवरऑल ग्रोथ इज स्टार, ओवरऑल ग्रोथ इज स्टार। ग्रेट, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड आ गया है पाइल 2 के लिए, तो फटाक से बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपके करियर इतना अच्छा हो रहे हैं, अब मेन हो वुमेन हो, बहुत अच्छा। बट पीछे नहीं हटना है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ भी बनो, बहुत अच्छा, आपके स्पाउस के करियर ग्रो हो रहे हैं एंड आपका यहाँ पर ग्रोथ ओवरऑल दिख रहा है। उनके साथ साथ यहाँ पर स्टार मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपके ग्रोथ के हिसाब से, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्पाउस के हिसाब से नहीं, स्पाउस के हिसाब से 5 ऑफ कप्स कुछ चीज़ आपको डिससेटिस्फाई कर रहा है, बट ओवरऑल योर ग्रोथ, आपका एक स्टार लाइक एनर्जी वेट कर रहे हैं, आपका एक बहुत बढ़िया लाइफ वेट कर रहे हैं। आपको पता है स्टार मतलब क्या है? स्टार मतलब आपका कुछ भी विश हो सकता है, आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है, बहुत हद तक फुलफिल होगा, बहुत सारी विश फुलफिल होगा। आपको फ्लैट खरीदना है, आप खरीद पाओगे, आपको कार खरीदना है, खरीद पाओगे, बट सब कुछ आपके मेहनत से या फिर आपके स्पाउस की मेहनत से। बट आपकी किस्मत बहुत अच्छा होगा आफ्टर मैरिज यहाँ, एंड आपके बेबी होने के बाद और ज़्यादा आपका लाख इंक्रीज होगा। ओके, स्टार मतलब एक बहुत ही स्टार लाइक एनर्जी आप जियोगे, एक बहुत ही हैप्पी, सेटिस्फाइड, स्टेबल, फाइनेंशियली ब्लेस्ड, इनफैक्ट इतना ब्लेस्ड होंगे। यहाँ पर चैरिटी भी दिख रहा है, उनके साथ साथ एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को आप जियोगे। वाओ, बट ये सब वॉन्स के साथ आपके मेहनत के साथ। एंड यहाँ पर आया है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट मतलब आउटस्टैंडिंग, हाँ, हेरोफेंट मतलब आपके ग्रोथ यहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप डेवलप कर रहे हो, इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, इतना ज़्यादा आपके अंदर जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा। आपके यहाँ पर चक्रास भी एकदम अलाइनमेंट में हो गए, एकदम 7 चक्रा टोटल अलाइन है आपके बॉडी में, ऐसा अलाइन हो जाएंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर मेडिटेशन, योगा, ये सब में आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। उनके साथ साथ गुरु, मेंटर, फ्यूचर में आफ्टर मैरिज कोई गुरु आप आ सकते हो, या फिर आप खुद ही गुरु बन जाओगे, ये भी हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत लोग आपको रेस्पेक्ट करना, बहुत लोग आपको एक ऊंचे नज़र से देखेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर वंडरफुल योर ग्रोथ, योर फ्यूचर दिख रहा है। बेसिकली योर लव लाइफ, ऑल्सो योर
करियर स्टेबिलिटी, बट ओवरऑल लव लाइफ को थोड़ा सा अगर हट के आपका ग्रोथ चेक करा जाए, इट्स वंडरफुल, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मैं आपको बोल रही थी लोगों को हेल्प करना, जहाँ पर भी नीड है आप हमेशा वहाँ पर रहोगे। ओ माई गॉड, आई जस्ट टोल्ड यू 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। एक आउटस्टैंडिंग लग्जरियस लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है। आपको भगवान बोलेंगे कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, बट उनके लिए आपको मेहनत करना होगा, उनके लिए आपको सही दिशा में आपको एफर्ट करना होगा, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना होगा। फिर आपके लाइफ में स्टार, द मेजर आर्कना, द हेरोफेंट, द मेजर आर्कना वेट कर रहे हैं, जो कि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को आप जियोगे। एक बहुत ज़्यादा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, रिचनेस, उनके साथ साथ रिस्पेक्ट, उनके साथ साथ कुछ लोग हमेशा आपके साइड में होंगे एंड कुछ लोग हमेशा फ़ायदे के लिए जुड़े रहेंगे आपके। जब आप ये ऐसा लाइफस्टाइल को जियोगे ना, आप देखोगे कुछ मतलब ही लोग वो आपसे जुड़े रहेंगे, वो हमेशा आपसे चिपक के रहेंगे क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है। इस टाइप के होगा, मतलब आपके घर में एक बहुत आलीशान घर होगा, बहुत कुछ होगा, मतलब आई थिंक आपका बहुत कुछ शौक है क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, या फिर आपका मतलब कोई ड्रेसअप, लग्जरी, तो आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी स्टेबल लाइफस्टाइल आप बिताते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में, ओके। जहाँ पर रिस्पेक्ट है, नेम फेम है, सब कुछ है। यहाँ पर बड़े एक स्टार है, उनके साथ साथ छोटा छोटा स्टार दिख रहा है। बड़ा कोई विश है आपका, उनके साथ साथ छोटा छोटा विश भी फुलफिल होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये भी दर्शाता है कोई एक करियर नहीं, मल्टीप्लाई फील्ड हो सकता है। कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं पर आपका बिजनेस है, तो कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, या फिर कहीं अदर सोर्स से आपको आपके घर में पैसा आ रहा है। इस टाइप के कुछ होगा जहाँ पर आपके फाइनेंशियली यू आर ब्लेस्ड। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में जाओगे, सी। बट ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स विद मून कार्ड, आप देखोगे आपके पैसा खर्च भी बहुत होते हैं, मतलब बीमारी में चला गया, या फिर कोई मतलब अलग सोर्स जहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पर पैसा चला गया। इस टाइप के आपके पैसा बहुत लॉस भी होंगे। उनके साथ साथ चैरिटी करोगे, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट यहाँ से भी लॉस होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है जहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं, ओके। बट सब कुछ आपके कर्मा, आपका मेहनत एंड सही दिशा में, उनके साथ साथ फेथ रखना। हेरोफेंट का कार्ड है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ, एक ट्रस्ट ज़रूर यहाँ पर रखना चाहिए, ओके। एंड खुद के कर्मा को आपको अच्छा रखना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कर्मा का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंसेस्टर का कार्ड है। एंसेस्टर ब्लेसिंग सबको मिलेगा, एंसेस्टर की तरफ से, आपके स्पाउस के एंसेस्टर या फिर आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, तो और जल्दी आपका ब्लॉकेज क्लियर होगा, आप और ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को जी पाओगे, ओके। बट उतना ही जियोगे जितना आपकी किस्मत पे है, जितना आपको भगवान देना चाहेंगे। बट हेरोफेंट मतलब आपका कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको कम मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है अगर आपका कर्मा बुरा हो, अगर एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके कर्मा में दिक्कत आए, ठीक है, या फिर आप ऐसा कोई स्टेप ले लो जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था, फिर आपको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस होगा। तो ओवरऑल योर लाइफ, योर फ्यूचर आफ्टर योर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे विश आप फुलफिल कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ, आपके स्पाउस के साथ इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो वो नहीं कर रहा है, नो, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है उनके तरफ से। उनको एज इट इज़ छोड़ दो, मतलब एज इट इज़ उनको ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जितना भी वो कर रहे हैं बहुत होगा, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर है, ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो तकलीफ होगा, अदरवाइज यूर फाइनेंशियली यू आर ब्लेस्ड। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार, फाइनेंस जितना आपकी किस्मत पे है सब कुछ आपको भगवान दे देंगे, दुगना दे देंगे अगर आपका कर्मा अच्छा हो। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आपके प्रेजेंट लाइफ के कर्मा बहुत अच्छा है, आपको भगवान एकदम सब दे देंगे, क्योंकि हेरोफेंट आया है। गॉड की फुल ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की फुल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। सफलिंग के दौरान आपके लिए ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया था, मुझे तभी समझ लेना चाहिए था क्यों यहाँ पर आया है। तो यू आर एक्सीलेंट लाइफ, आपके लिए यहाँ पर बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे आप, बहुत लोगों की यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। आप खुद इंस्पायर होंगे, मतलब स्पीच दे रहे हो, कुछ लोगों को बोल रहे हो, पता नहीं आपका क्या फील होगा, बट जो भी होगा आपके पैशन के ऊपर, आप जो चाहते हो करना वैसा होगा। या फिर अगर आप नॉर्मली हाउस वाइफ हो तो आप जो भी करोगे या फिर जैसा आपका लाइफस्टाइल है बहुत लोगों को मतलब इंस्पायर करेंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। सिर्फ आपके कर्मा को आपको अच्छा रखना है, दैट्स इट, ओके। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, वेरी गुड। आप ना एक चीज़ नोटिस करोगे, कुछ लोग जो आपके साइड में नहीं थे, ऐसे लाइफस्टाइल के बाद वही लोग आपके साइड में होके एकदम चिपक के रहेंगे आपके साथ। आप बोलोगे ये लोग कैसे बदल गया ठीक है, ऐसे आप बोलोगे कैसे चेंज हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर आए हैं जो भी जोडियक साइन है, यहाँ पर मैं आपको बोल देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आए हैं और क्या है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड और क्या एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी है, ओके। तो चलिए देखते हैं ये आपकी जोडियक साइन या फिर उनकी जोडियक साइन हो सकता है, ओके। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर है कनेक्शन, यस, बहुत अच्छा एक कनेक्शन आपको मिलेंगे एंड नेचर के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। स्टे कनेक्टेड,
ओके ओके। तो ये कनेक्शन कार्ड ना, एक तो 2 दिल यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये आप दोनों को पसंद तो करोगे बट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। उनके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोल दूँ, यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर बोल रहे हैं ना, बहुत लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा। अगर आप बहुत अभी इंट्रोवर्ट हो, आफ्टर मैरिज बहुत एक्सट्रोवर्ट होने वाले हो, या फिर बहुत लोगों के साथ आप बातचीत करोगे, ये भी हो सकता है। या फिर बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मतलब अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो गया, इस टाइप के आप देखोगे। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही थी। एंड एक कनेक्शन आपको मेंटेन भी करना है। आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एकदम कि छुप के रह जाओ, ऐसा नहीं है। आपको एक हेल्दी कनेक्शन सबके साथ मेंटेन करना है, मतलब जो भी अच्छे लोग होंगे, ओके, उनके साथ, एंड नेचर के साथ डेफिनेटली, क्योंकि नेचर आपको हील करेंगे। उनके साथ साथ कुछ है, आप ना एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, आफ्टर योर मैरिज आप ना आपके एंसेस्टर के लिए कुछ करोगे। एंसेस्टर की अच्छाई के लिए आप कुछ करोगे। हेरोफेंट कोई रिचुअल कर रहे हो, या फिर कुछ आप एंसेस्टर के लिए अच्छा काम करोगे, जो कि और मल्टीप्लाई ब्लेसिंग, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। ओके, डिस्कवरी यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये मैं आपको जस्ट बोली थी, फॉलो योर पैशन। आप खुद के पैशन के ऊपर काम करोगे, या फिर पैशन मतलब अगर आफ्टर मैरिज और आपके अंदर टैलेंट है तो आप वहाँ पर काम करोगे, टैलेंट बाहर निकालोगे, इस टाइप के कुछ है। मतलब आप ना बैठे नहीं रहोगे, एक काम हो गया चलो छोड़ो, आप दूसरा लेके बैठते हैं, इस टाइप के कुछ होगा, जहाँ पर ऑल टाइम आपका दिमाग चलेंगे कि कैसे खुद की लाइफ को और ज़्यादा स्टेबल एंड हैप्पी मतलब आप बना पाओ। यहाँ पर है हैप्पीनेस का कार्ड। येस, ओवरऑल वेरी हैप्पी फैमिली, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, फुलफिल्ड हार्ट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आपका हार्ट चक्र फुलफिल होगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको मिलेगा। यहाँ पर भी एक कैंडल लाइट डिनर है। येस, बहुत ब्यूटीफुल सा हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली आपको मिलेंगे। यहाँ पर है रीबार्थ का एनर्जी। येस, आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ होगा, ठीक है। आई थिंक ये अभी भी आप समझ पाते हो। आई थिंक आप अभी भी समझ पाते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है, मतलब अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, एंड कभी कभी डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस होते हैं। मतलब एकदम ही से डाउन हो गया, फिर वहाँ से उठा, फिर डाउन हो गया, फिर उठा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपका लाइफ है, जो कि आफ्टर मैरिज भी कंटिन्यू होगा। बहुत कुछ चीज़ों में आप फेल भी होगे, बहुत कुछ चीज़ों में आप सक्सेस भी पाओगे, बहुत कुछ चीज़ आपको ऐसा फील होगा खत्म हो गया, बट वहाँ से ही न्यू शुरुआत होंगे, वहाँ से ही न्यू बिगिनिंग होगा, फिर से रीबर्थ का एनर्जी आ रही है। ये आपका करियर हो सकता है, या फिर आपका कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा इस इंसान को मैं और कैसे समझाऊं, ये तो कुछ नहीं समझ रहा है। फिर वहाँ से आप देखोगे आपके स्पाउस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्पाउस आपको समझने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप के डेथ एंड रीबाथ का एनर्जी है। 8 हाउस वेरी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में, ओके। 8 हाउस, 12 हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर 4th हाउस। चलिए यहाँ से देखते हैं फ्रेंडशिप। ये बहुत अच्छा एक दोस्त पाओगे, ठीक है, फ्रेंडशिप बहुत मेंटेन होगा। ओवरऑल आपके स्पाउस तो अच्छा ही है यहाँ पर पाई टू, बट इनका कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, एक सोल बॉन्ड आप दोनों फील करोगे, एंड दोनों मिलके बहुत घूमोगे। एंड यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप उनको शेयर कर पाओगे बहुत कुछ, एंड आपको शेयर करना भी है। 5 ऑफ कप्स अगर आ जाए, मतलब आप खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है बोल के क्या फ़ायदा, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट आपको जस्ट बोल रहे हैं कि एक बार आप बोल के तो देखो, ओके, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। ओह नो, आई एम नॉट रेडी। चलिए देखते हैं न्यू लव। इस कनेक्शन में आपको हमेशा एक न्यूनेस फील होगा। और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वेरी सून का कार्ड, ओके। आपकी मैरिड लाइफ मतलब आपके मैरिज में चॉइसेस आएंगे, ओके। आपको आप ही चूज़ करोगे आपके स्पाउस को। सोलमेट, ग्रेट, ये पाइल 1 से रिपीट आया है, तो ये आपकी सोलमेट होंगे, ठीक है। येस, दिस इज योर सोलमेट। एक सोल बॉन्ड आप फील करोगे, एंड जब भी सोलमेट होते हैं एक बेस्ट फ्रेंड भाई आते हैं, ओके, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होते हैं, तो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड आपको मिलेगा। वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर आए हैं। आप दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, ठीक है, रोमांस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यस, एंड योर फीलिंग्स आर रियल। आप दोनों रियल फील करोगे, एक न्यूनेस फील करोगे। मैंने आपको जस्ट तभी कार्ड दिखाया, एक न्यूनेस आपको फील होगा उनके आपके कनेक्शन में। मतलब जब भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एक अप्स एंड डाउन्स आपका सा फील होगा, और कुछ नहीं हो सकता। फिर वहाँ से निकल के एक फिर से न्यू स्टार्ट होगा, फिर से न्यू बिगिनिंग होगा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपका बॉन्ड है, ठीक है, जो कि एक वेव की तरह जा रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट ओवरऑल वेरी रोमांटिक फीलिंग्स। एंड सोलमेट तो बहुत रोमांटिक होती है, एक रोमांटिक सोलमेट आपको मिल रहा है, ओके, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड आपको मिल रहा है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।